अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। अच्छा जनाब, आज एक टॉपिक मैं लाया हूँ आपके लिए। और मैं काफ़ी अर्से से सोचता था कि मैं देखता था कि अक्सर लोग जो है पार्क में और वॉकिंग ट्रैक पे वॉक कर रहे होते हैं, या अपने घर के बाहर या रोड्स के ऊपर वॉक कर रहे होते हैं। क्यों करते हैं वॉक? तो आज मैंने इसको थोड़ा सा देखा मैंने, और मैंने कहा कि चले आप लोगों से भी वो बातें शेयर की जाएं। इसको थोड़ा सा मैंने सर्च किया और नेट पर देखा इसको मैंने, और बाकी एक दो जगह से और मैंने इसको उठाया। तो मैंने कहा चले आपसे वो चीज़ें शेयर क्यों ना की जाएं, ताकि आपको भी मालूम हो सके कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉक। वॉक की इम्पोर्टेंस क्या है? तो वॉक बड़ी इम्पोर्टेंट है जनाब, क्योंकि मैं ख़ुद भी बहुत वॉक करता हूँ और मैं पसंद करता हूँ कि वॉक की जाए। मैं पसंद करता हूँ कि वॉक जो है वो की जाए। और इससे मुझे तो इतना ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन जब मैंने इसको सर्च किया तो मालूम हुआ कि वॉक के तो बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो चंद एक फ़वाइद जो मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट लगे वो मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ मैं। तो उसको अभी हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि ये हमारी जो कैलोरीज़ है वो बर्न करता है। वॉक करना, अगर हम 30 मिनट की 35 मिनट की वॉक 5 डेज़ अ वीक अगर हम करेंगे तो ये हमारी कैलोरीज़ को बर्न करेगा जनाब। और अगर हमारा वेट ज़्यादा है तो ये वेट भी रिड्यूस करता है। ये 30 मिनट्स वॉक 5 डेज़ अ वीक। और इसकी सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे मैं देखकर हैरान हुआ वो ये था कि ये हार्ट अटैक की जो रेशो है उसको तकरीबन 19 से 20% ये कम करती है। जो शख्स वॉक करता है उसके अंदर हार्ट अटैक के जो ये होने का जो अमल है, ये 19 to 20% जो है ये रिड्यूस हो जाता है। तो वॉक इतनी इम्पॉर्टेंट है जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर हम तकरीबन वॉक करें 30 to 35 मिनट्स और हर खाने के बाद थोड़ी सी वॉक हम कर लें तो ब्लड प्रेशर जो है उसको भी ये लो करता है। यानी कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहता है, हाई और बिल्कुल लो नहीं होता, दरमियान में रहता है और हम सेहतमंद रहते हैं। तो ये एक जो दो फायदे जो मैंने इसमें देखे हैं, एक हार्ट अटैक का और एक ब्लड प्रेशर का, तो ये अमेजिंग, मैं कमाल हो गया जनाब इसके अंदर तो। और थर्ड ये है कि ये हमारी जो आर्थराइटिस है, प्रोटेक्शन फ्रॉम जॉइंट पेन, जॉइंट पेन जो है, जॉइंट पेन से जो है उससे भी ये हमको निजात दिलाता है। आमतौर पे नीज़ में या हिप्स में जो है वो जॉइंट पेन जो है वो हो जाती है, तो उससे भी जो है वॉक ये हमें उससे निजात दिलाता है अगर हम 30 to 35 मिनट्स वॉक 5 डेज़ अ वीक कर लें। आर्थराइटिस का भी मैं जिक्र कर रहा था, तो आर्थराइटिस जो है वो भी इससे ख़त्म भी हो सकता है और उसकी पेन भी कम हो सकता है थोड़ी सी वॉक अगर हम ज़्यादा करें। एक मैं जो एस्टिमेट लगाता हूँ, तो अगर हम 35 मिनट्स वॉक, ब्रिस्क वॉक करते हैं, तेज़ वॉक करते हैं, तो तकरीबन ये कोई 3 किलोमीटर 3.25 किलोमीटर के करीब बन सकता है। तो अगर हम इसको बढ़ा लें 4-5 किलोमीटर तक ले जाएं, 6 किलोमीटर तक ले जाएं, तो आर्थराइटिस के लिए ये बहुत अच्छा होगा और आर्थराइटिस का जो होने का डर है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। हमारे इम्यून सिस्टम को बड़ा बेहतर करता है। वॉक जो होती है वो हमारे इम्यून फंक्शन जो हमारा है उसको बहुत ये बेहतर करता है। हम लोग मतलब जैसे कोल्ड है या फ्लू है या और कोई डिजीज़ जो हमारे अंदर इम्यून जो है सिस्टम वो कम हो जाता है, उसकी वजह से हम उसका शिकार हो जाते हैं, तो वो भी जो है इससे हम निजात हासिल कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा फ़ायदा है कि हमारे इम्यून फंक्शन को जो है ये बढ़ाता है। लेकिन 35 मिनट्स वॉक आप इसमें बढ़ा सकते हैं, 30 to 35, 40, 45 जिस तरह से भी आप इसमें चाहें तो इसको आप, लेकिन 30 to 35 मिनट 5 डेज़ अ वीक ये डॉक्टर्स कहते हैं कि ये प्रिस्क्राइब
करते हैं वो कि ये ज़रूर करनी चाहिए, 5 डेज आ वीक वॉक करनी चाहिए। अच्छा, एंजाइटी को रिड्यूस करता है ये। एंजाइटी को अगर 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक की जाए तो एंजाइटी जो है वो कम हो जाती है, हमारी टेंशन कम हो जाती है। और एक और बात बता दूँ आपको मज़े की इसके अंदर, कि इसमें हमारा मूड जो है वो बेहतर हो जाता है। तो ये ज़रूरी है तमाम मेंबर ऑफ द फैमिलीज़ के लिए कि वो इसको फॉलो करें वॉक को, ताकि उनका घर में उनका मूड जो है वो भी अच्छा रहे और अच्छी ज़िंदगी जो है वो घर में भी गुजारें और दोस्तों के साथ भी, रिश्तेदारों के साथ, मिलने वालों के साथ भी अच्छे अंदाज में बातचीत कर सकें। अच्छा, अगर हम इसी तरह से वॉक करते हैं, एवरेज जो हमारी पेस है उस पेस के लिहाज से, तो तकरीबन 20% डेथ वो कम हो जाती है, यानी कि लाइफ आपकी 20% जो है वो बढ़ जाती है, 20% तकरीबन जो है वो बढ़ जाती है। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि हम अपनी लाइफ जो है वो लॉन्ग कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उससे। वैसे तो खैर अल्लाह ताला के हाथ में है ज़िंदगी और मौत, लेकिन यह है कि हम कोशिश कर सकते हैं कि हम इस तरह से अपनी ज़िंदगी को जो है वो मज़ीद बढ़ा लें। इसी तरह से हमारे जो लेग्स हैं उनको स्ट्रेंथन जो है वो हो जाती हैं, उसमें स्ट्रेंथ आती है। साथ जब हम वॉक करते हैं तो हमारी जो लेग्स हैं वो मूवमेंट के अंदर आती हैं और हम बेहतर तौर पर जो है वो चल सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि क्रिएटिव थिंकिंग, यानी कि आइडियाज़ जो हैं वो बहुत आते हैं इसके अंदर, आइडियाज़ खासे आते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो पैदा होती है इसके अंदर। तो वॉक जो है वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है जनाब। अगर हम वॉक को इस तरह से अपना रूटीन बना लें तो मेरे ख्याल से हम बहुत सी बीमारियों से और बहुत सी चीज़ों से जो है वो हम बच सकते हैं। तो अच्छा, वॉक करने के देखें हमारे यहाँ पर तो हम लोग आमतौर पर घर के बाहर या रोड्स के ऊपर वॉक करते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस जो है ना वो ज़रूरी है कि कौन कौन से ऐसी प्रिकॉशंस हों जिसको हम लोग फॉलो करें ताकि कोई प्रॉब्लम ना आने पाए इसमें। तो एक तो जनाब ये है कि मैंने इसको जो रिसर्च की मैंने कि एरिया मस्ट बी वेल लिट, कि जिस इलाके में आप वॉक कर रहे हैं, ये बिल्ली आ गई है भाई, बिल्ली आ गई है। एरिया मस्ट बी वेल लिट, कि जिस इलाके में आप वॉक कर रहे हैं वहाँ पर रोशनी ज़रूर होनी चाहिए ताकि आने जाने वालों को भी मालूम हो सके। और डेजिग्नेटेड एरिया, ऐसे एरियाज़ होते हैं जो डेजिग्नेटेड होते हैं, यानी कि जो कि वॉकिंग ट्रैक जहाँ पर बने होते हैं वो डिज़ाइन ही इसलिए किए जाते हैं ताकि वहाँ पर आप जो है वो वॉक कर सकें, उस ट्रैक के ऊपर आप जो है वो बआसानी वॉक कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए कि हम रिफ्लेक्टिव वेस्ट का इस्तेमाल करें अगर रात को हम लोग वॉक कर रहे हैं, ताकि रिफ्लेक्शन उसका जो है दूर से जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, कार हैं, वो बआसानी उसको देख सकें और किसी किस्म के एक्सीडेंट से जो है वो हम बच सकें। अच्छा, कंफर्टेबल शूज़ हमें वेयर करने चाहिए, वो बड़ा ज़रूरी है। हमारे शूज़ भी कंफर्टेबल हो, वरना हम बजाय एनर्जी लेने के और बेहतर होने के हम थकावट की तरफ चले जाएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ये शूज़ जो है जॉगर आप पहन लें, स्नीकर, जिसके अंदर भी आप इजी फील करते हैं। बेहतर यही होता है कि आप कंफर्टेबल शूज़ जो है वो पहने, जॉगर्स वगैरह जो है वो उससे वॉक आप करें। और जो आपकी किट हो, वॉकिंग किट, यानी कि जो आपका ड्रेस जो आपने पहना हुआ है, जो आपका क्लोथिंग जो आपकी है वो भी लूज़ होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फिट नहीं होनी चाहिए, ताकि आप इजीली स्टेपिंग कर सकें और अपने उसके अंदर आप इजी फील करें। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है वॉक से पहले और वॉक के स्पेशली वॉक के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। प्लेंटी ऑफ वाटर जो है ना वो आपको लेना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ताकि ये है कि पानी की किसी किस्म से कमी वो ना हो। और इसमें आप कोई भी टाइम फिक्स कर सकते हैं अपने वॉक के लिए। सुबह का तो बहुत अच्छा है, मॉर्निंग वॉक ज़बरदस्त है, लेकिन अगर मौसम सही नहीं है तो आप दोपहर को, शाम को, रात को, जिस वक्त चाहें आप वॉक करें, लेकिन वॉक करें ज़रूर। 30 to 35 मिनट्स वॉक ज़रूर
करें किसी किस्म की, ताकि आपको बीमारी जैसे मैंने बताया कि आर्थराइटिस है या कोई और डिजीज़ है, इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, शटिका का पेन आजकल जो है ना वो बड़ा चल रहा है, ऐसे उससे आपकी जो है वो बचत हो जाती है, और सही पोस्चर से आप जो है वो वॉक करें। तो मैंने कहा कि थोड़ी सी ये रिसर्च मैंने की थी, तो मैंने कहा आपसे शेयर जो है वो की जाए। तो उम्मीद है कि आपको ये आज का व्लॉग जो है मेरा ये पसंद आया होगा। मैंने व्लॉग बनाया भी अपने इस लॉन के अंदर है, ताकि ज़रा पीछे से रिफ्लेक्शन भी आता रहे ग्रीनरी का। तो उम्मीद है कि आप इसको लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर देते रहेंगे। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग तक, और उसके बाद फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।